हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर आर टेक मैथ में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम बीएड प्रथम वर्ष की जो इंटर्नशिप फाइल है, इसके जितने भी भाग हैं उनको कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं कच्चा अवलोकन रिपोर्ट के बारे में, और आज हम इसको कंप्लीट करेंगे कि कच्चा अवलोकन रिपोर्ट को हमें किस तरीके से भरना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको विद्यालय का नाम भरना है। तो जो भी आपको विद्यालय अलॉट हुआ है जिसमें आपकी इंटर्नशिप चल रही है, उस विद्यालय का नाम इसमें लिखना है। उसके बाद अवलोकन दिनांक, यानी कि कौन सी डेट में आप कक्षा का अवलोकन कर रहे हैं, उस दिनांक को इसके अंदर लिखना है। इसके बाद है शिक्षक का नाम, यानी कि उस कक्षा में कौन से अध्यापक पढ़ा रहे हैं उनका नाम लिखना है। इसमें लिखना है अपना नाम, अवलोकनकर्ता का नाम, क्योंकि अवलोकन तो आप ही कर रहे हैं, तो इसमें अपना नाम लिखना है। ठीक है, फिर इसमें कक्षा, यानी कि कौन सी क्लास का अवलोकन किया जा रहा है, और विषय, यानी कि जो टीचर है वो कौन सी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, और प्रकरण के अंदर आ जाएगा उसका टॉपिक, यानी कि कौन सा टॉपिक जो टीचर से वो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उनसे रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिनका आपको जवाब देना है। जिसमें पहला प्रश्न है, क्या शिक्षक समय पर कक्षा में पहुंचा? यदि हाँ तो हाँ लिखना है, और नहीं तो उसमें विलंब से लिखना है, यानी कितनी देरी से जो टीचर है वो क्लास में आया। तो यहाँ पर हमने हाँ लिखा है क्योंकि जो अध्यापक हैं वो समय से अपनी क्लास में पहुँचे हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न बनता है, क्या शिक्षक की जो वेशभूषा है वो उपयुक्त थी? यदि हाँ तो हाँ लिखना है, और नहीं तो किस प्रकार की है उसका टाइप लिखना है। तो यहाँ पर उनकी जो वेशभूषा है काफ़ी अच्छी थी, यानी कि वो उपयुक्त थी, इसलिए हमने हाँ लिख दिया। इसके बाद है, क्या शिक्षक ने शिक्षण योजना तैयार की थी? तो उसने शिक्षण योजना पहले से तैयार की थी, इसलिए हमने इसमें हाँ लिख दिया है और हाँ पर टिक लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट है, कच्चा शिक्षण का जो प्रारंभ है वो शिक्षक के द्वारा किस प्रकार किया गया, इसके बारे में लिखना है। यानी उसने जो शिक्षण कार्य है वो किस तरीके से स्टार्ट किया। तो यहाँ पर हमने लिखा है, सर्वप्रथम श्यामपट्ट पर प्रकरण लिखकर श्यामपट्ट की पूर्ति की, फिर विषय वस्तु के जो नाम है वो लिखे। यानी सबसे पहले उसने श्यामपट्ट पर जो प्रकरण है उसको लिख दिया, और जितनी भी उसकी पूर्ति होती है, जैसे दिनांक लिखना, छात्र अध्यापक का नाम लिखना, विषय लिखना, प्रकरण लिखना, कालांश लिखना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो उन्होंने कंप्लीट की। उसके बाद जो विषय वस्तु पढ़ाई, उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट थे वो उन्होंने लिखे। ठीक है, क्या शिक्षक के द्वारा अधिगम हेतु उपयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किया गया? तो यहाँ पर उनके द्वारा प्रयोग किया गया, तो हमने लिख दिया हाँ। कौन कौन सी चीज़ें प्रयोग की? जैसे चार्ट का प्रयोग किया और मानचित्र का, तो ये हमने लिख दिया इसमें। इसके बाद है, कच्चा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया गतिविधि आधारित थी, बिल्कुल, तो हमने हाँ लिख दिया। इसके बाद है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों के द्वारा कहाँ कहाँ पर कठिनाइयों का अनुभव किया गया, तो उनके बारे में लिखना है। तो यहाँ पर हमने 2 पॉइंट लिख दिए जहाँ पर उनको प्रॉब्लम आई थी, मौसम तथा जलवायु की अवधारणा में, जिसमें उनको प्रॉब्लम आई थी। इसके बाद कठिनाइयों का निवारण किस प्रकार किया गया? अध्यापक के द्वारा, तो उन्होंने अवधारणाओं को दोहराया और श्यामपट्ट के द्वारा उनका निवारण किया। ठीक है, अब यहाँ पर किन कठिनाइयों का निवारण नहीं किया गया? अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स है
जिनका अध्यापक के द्वारा निवारण नहीं किया गया है तो उसको इसके अंदर लिख सकते हैं, और अगर कोई कठिनाई नहीं बची है तो उसको हमने नील कर दिया, यानी खाली है, ऐसी कोई कठिनाई नहीं बची थी। क्या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के अवसर दिए गए? तो यहाँ पर दिए गए थे, इसलिए हाँ। कच्चा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में श्यामपट्ट के उपयोग पर टिप्पणी। तो श्यामपट्ट का उपयोग किस लिए किया गया वो लिखना है। तो यहाँ पर प्रकरण के लिए जलवायु व मौसम को श्यामपट्ट के द्वारा समझाया गया, तो ये हमने लिख दिया। इसके बाद है कच्चा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का समापन कैसे हुआ। तो उनका समापन किस तरीके से हुआ इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर समापन जो है वो उनको गृह कार्य प्रदान करके किया गया था, इसलिए हमने गृह कार्य प्रदत्त कर लिख दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है कक्षा अवलोकन के दौरान आपको कौन सी गतिविधियाँ सबसे प्रभावी लगी, उनको कारण सहित लिखना है। तो जो आपको अच्छी लगी है उसका कारण लिखना है। तो सभी छात्र जो थे वो रुचिपूर्वक अध्ययन कर रहे थे और सहायक सामग्रियों का जो प्रयोग है वो प्रभावी ढंग से किया गया था, ये हमें सबसे अच्छा लगा तो हमने लिख दिए इनको। आपको शिक्षक के किन किन गुणों से जो गुण हैं उनसे आप प्रभावित हुए और क्यों, उनको लिखना है। तो यहाँ पर शिक्षण कार्य जो था वो प्रभावी और रोचक बनाया गया, जो उनकी वाणी थी वो कक्षा के अनुकूल थी, तो इनसे हम काफ़ी प्रभावित हुए थे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बहुस्तरीय शिक्षण विद्या को अपनाया गया। हाँ, कक्षा कक्ष में विशेष रूप से सक्षम विद्यार्थी हैं नहीं, क्योंकि कुछ विद्यार्थी जो हैं वो थोड़े कमज़ोर किस्म के हैं और कुछ विद्यार्थी जो हैं वो मध्यम वर्ग के हैं और कुछ थोड़े हाई क्वालिटी वाले हैं, इसलिए सभी विद्यार्थी सक्षम नहीं हैं। इसके बाद है कक्षा शिक्षण में विद्यार्थियों की स्थानीय परिवेश के अनुभवों को स्थान दिया गया। तो यहाँ पर दिया गया था इसलिए हमने हाँ कर दिया है, और उनको उदाहरण सहित लिखना है। तो यहाँ पर उदाहरण लिख दिए कि जलवायु और मौसम को स्थानीय परिवेश से जोड़कर भी समझाया गया था। इसके बाद विज्ञान और गणित किट का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर हमने हाँ लिख दिया है कि हाँ उसका प्रयोग किया गया था, ठीक है। और यहाँ पर फिर अवलोकन प्रमाणित हस्ताक्षर शिक्षक के यहाँ पर आ जाएंगे, और यहाँ पर हमको विद्यार्थी शिक्षक के हस्ताक्षर करने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें कक्षा का अवलोकन करना है और इन सभी पॉइंटों को इस तरीके से हमें फिल करना है। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये भी काफ़ी अच्छी जानकारी लगी होगी और आप इस तरीके से अपनी फाइल को कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।